अरे सर, आप लोग? यही सवाल तो हम भी तुमसे पूछने वाले थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? अरे सर, बाइक चोरी हो गई थी मेरी। ये सामने पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर कहाने आया था। ये देखिए। हमें पता है तुम्हारी बाइक कहाँ है। आप लोगों को कैसे पता सर? तुम्हारी बाइक विक्रम विजय के घर के पास मिली है। वही विक्रम विजय जो तुम्हारे पिता का खूनी है। जब ब्यूरो में एसीपी साहब ने बताया कि विक्रम विजय का खून हुआ है, तो तुम्हें पता था ना कि वही विक्रम विजय है? हाँ सर। अरे तो ब्यूरो में क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हें बताना चाहिए था ना कि विक्रम विजय तुम्हारे पिता का खूनी है। सर, डैड का श्राद्ध था सर। मंदिर से ब्यूरो आ रहा था, उनके बारे में सोच रहा था, ये न्यूज आ गई। एकदम हिल गया था सर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और ये हाथ जो तुम्हारा कटा हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर ये तो जब मैं मंदिर से ऑटो पकड़ के आ रहा था तो एक अनजान आदमी ये घाव देके चला गया, यूं ही बेवजह। सर मैं जानता हूँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है सर। पंकज यार, तुम तो हमेशा बाइक पे ब्यूरो आते थे ना, अचानक ऑटो में कैसे आया? अचानक नहीं सर, मेरी बाइक तो 2 दिन से खराब पड़ी है। तो तुम्हारी खराब पड़ी हुई बाइक कोई लेकर गया, उसने उसे रिपेयर करवाया और ठीक होने के बाद उसे एक लावारिस जगह पे छोड़ दिया। वो भी संयोग से एक ऐसे इंसान के घर के पास छोड़ दिया जिसका आज ही खून हुआ और जो तुम्हारे पिता का खूनी भी है। सर आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आप लोग को लग रहा है उस विक्रम विजय को मैंने मारा है? अगर ये पंकज अपने घर से विक्रम के घर पे गया होगा तो वो यहाँ इस जंक्शन से गुजरा होगा। सर सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से पता चल जाएगा कि पंकज यहाँ से गया था उस बाइक पे या कोई और था। एक मिनट रिवाइंड करना, पॉज कर। सर ये देखिए, कि पंकज की तरह नहीं लग रहा है। बाइक का नंबर है XYA 4784। सर पंकज की बाइक का नंबर भी यही है। पूर्वी, ये पंकज इतनी लापरवाही तो नहीं कर सकता कि एक जुर्म करने के लिए जाते वक्त सड़क पे एक और जुर्म करे, सिग्नल तोड़ने का। जरूर कोई है जो पंकज को फंसाना चाहता है और उसी ने ये सिग्नल भी तोड़ा ताकि हमारा जो शक है पंकज के ऊपर वो और मजबूत हो जाए। मगर सर पंकज को कौन फंसाना चाहेगा? शायद इसका कोई पुराना दुश्मन। सर मेरा ऐसा कोई पुराना दुश्मन नहीं है जो मुझे फंसाने के लिए ऐसी साजिश रचेगा। सर पंकज, दिमाग पे जोर डालो, कोई तो होगा। सर अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो फिर ये खून तुमने ही किया है। तुमने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए, और वो भी उनकी बरसी के दिन। सर मेरा बदला लेने की कोई मेंटालिटी नहीं है सर। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं एक CID ऑफिसर हूँ। जहाँ तक पिताजी की बात है सर, मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं है। सर मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो या हमारे साथ रहे हो। सर उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि उनका कोई बेटा है जिसे उनकी जरूरत भी है। सर मतलब तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं थे? सर वो एक अंडरकवर कॉप थे सर। वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। घर गृहस्थी परिवार बच्चे इनसे उनका कोई लेना देना नहीं था सर। मुझे तो सिर्फ मेरी माँ ने पाला है सर। लेकिन फिर भी पंकज, तुम्हारी अपने पिताजी के साथ कुछ ना कुछ तो यादें जुड़ी होंगी ना? कुछ भी? सर थोड़ा सा याद है मुझे सर। मुझे मेले में ले जाते थे सर वो, मगर मेले में ले जाने से पहले सर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे हमेशा। हॉस्पिटल में? वो क्यों? शायद बचपन में वो बहुत बीमार रहता था और वो हॉस्पिटल ले जाते थे और मुझे बहुत दर्द होता था सर। दर्द? पंकज, कहाँ दर्द होता था? सर पीठ में, यहाँ पे सर। पीठ में? पंकज, डॉक्टर क्या करते थे पीठ में? नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद करो पंकज, याद करो। सोचो क्या करते थे? तुम्हारी पीठ में इंजेक्शन लगाते थे या पीठ में से खून निकालते थे? क्या करते थे? याद करो। सर ड्रिल मशीन से कुछ करते थे सर हॉस्पिटल में। क्या कहा? ड्रिल मशीन से? और उसके बाद तुम्हें पीठ में दर्द होता था? बहुत दर्द होता था सर। मैं हफ्तों तक सीधे बैठ भी नहीं पाता था। और फिर
घर जाने के बाद तुम्हें नींद सी आती थी, कुछ अजीब सा लगता था, चक्कर आता था? हाँ सर, मेले में भी जब मैं घूमने जाता था तो नींद में ही रहता था सर, ऐसे चक्कर आते रहते थे सर बस। लेकिन सर इस बात का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है बस। मुझे लगता है इसके पिताजी ने इसकी बहुत छोटी उम्र में इसका बोन मैरो डोनेट करवा दिया था। लेकिन सर बच्चों का बोन मैरो डोनेट करवाना तो गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है, लेकिन मुझे लगता है बॉस पैसे की वजह से या किसी भी और वजह से उस डॉक्टर ने इसके पिताजी के लिए ये सब कुछ किया था। वो ठीक है सर, लेकिन मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा है कि इस बात का इस केस से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ऐसे है पूर्वी कि कई बार जब बोन मैरो डोनेट किया जाता है तो जिसे बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को ह्यूमन काइमेरिज्म हो जाता है। ह्यूमन काइमेरिज्म, ये क्या है सर के साथ? यूं समझो कि जिस व्यक्ति को बोन मैरो डोनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति के शरीर में 2 डीएनए पैदा हो जाते हैं। एक डीएनए वो जो उसका खुद का है ओरिजिनल, और दूसरा डीएनए वो जो बोन मैरो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसका। इसका मतलब है सर पंकज का बोन मैरो जिसे मिला शायद उसके खून में भी ये पंकज का डीएनए शामिल है। एग्जैक्टली दैट। बस मुझे लगता है कोई बहुत ही खास होगा वो जिसके लिए पंकज के पिताजी ने ये सब कुछ किया। कोई ऐसा खास आदमी जो पंकज के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज के बहुत ही करीब था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने ये खून कर डाला। पर कौन? हाय सर। हेलो अभिजीत। हाय दया, कैसे हो? गुड। सॉरी आपको यहाँ ऐसी जगह पे बुलाना पड़ा। अभिजीत, जो इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए थी वो ना तो सीआईडी ऑफिस में दी जा सकती थी और ना मेरे ऑफिस में। थैंक यू सर आपकी मदद के लिए। पंकज एक ईमानदार ऑफिसर है सर, और आपकी मदद से शायद हम उसकी बेगुनाही साबित कर पाए। अभिजीत, तुम्हें याद है एक खतरनाक मुजरिम था राका, उसको पकड़ने में तुमने मेरी मदद की थी, तो समझ लो मैं उसी का बदला चुका रहा हूं। दोस्ती में बदले नहीं चुकाए जाते सर। एक्चुअली हमें पंकज के पिता इंस्पेक्टर अधिराज जी के बारे में जानकारी चाहिए, जितनी भी आप दे सकें। आपने काम किया है ना इंस्पेक्टर अधिराज के साथ? हाँ दया, अधिराज बहुत ही ईमानदार अफसर था और बहादुर भी। मुझे तो ये कहने में गर्व होता है कि हमने एक साथ काम किया। सर एक्चुअली हमें ये पता करना था कि उनके अंडरकवर मिशन के दौरान उनके कभी किसी से कोई खास रिश्ते बने थे। I mean, कोई नया परिवार, ऐसा कुछ। अभिजीत, ये जो अंडरकवर की दोहरी जिंदगी होती है, मुश्किल होता है जीना। एक पुलिस वाला भी तो इंसान ही होता है ना, और उसे भी वो चौकट कभी कभी नहीं लगनी चाहिए जो वो लांग गए। मतलब उनको भी किसी से प्यार हुआ था? उनका कोई दूसरा परिवार भी था? हाँ, अधिराज की दूसरी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर गई। और अधिराज जी की मौत के बाद इस दूसरे बच्चे का क्या हुआ? ये राज हमेशा राज ही बना रहा कि अधिराज ने उस दूसरे बच्चे को कहाँ रखा, कैसे पाला, और वो बच्चा कहाँ गया, कभी किसी को नहीं मिला। और ये जो बच्चा है दूसरी शादी से, क्या उम्र रही होगी उसकी? ये पंकज से कोई 2-3 साल बड़ा होगा। शादी पंकज की माँ से पहले हुई थी, पर बच्चा दूसरी बीवी से पहले हुआ था। शायद उसे कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से अधिराज जी ने पंकज का बोन मैरो उसे दिलवाया होगा। और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खून शायद पंकज के सौतेले भाई ने किया है। पर अब सवाल ये उठता है कि पंकज का ये सौतेला भाई है कौन और अभी कहाँ है? मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या हुआ होगा उसके साथ। कैलाश जी, हमें एक मदद और चाहिए। इस अंडरकवर मिशन के दौरान और कौन कौन लोग थे आपके साथ, उन सब की जानकारी चाहिए, और अधिराज जी की पूरी कुंडली भी। अभिजीत, ये जरा मुश्किल होगा। जानता हूं सर, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी की बेगुनाही साबित करनी है, और आप यकीन रखिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में रहेगी बस।